हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से आप लोग क्या समझते हैं? इसका नाम दिया गया है कंप्यूटर, क्या सोच के नाम दिया गया होगा? नाम दिया गया मतलब कंप्यूटर। अब ये है कि आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा या कभी सुना भी होगा, इंटरनेट सर्च करते रहते हैं आप लोग, कि शुरू जो भी कंप्यूटर का मतलब कंसेप्ट आया शुरू में, वो इसका पर्पस यही था कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। तो इसलिए इसका कंसेप्ट आया, इसलिए इसका नाम भी उसी हिसाब से दिया गया कंप्यूटर, जो कंप्यूट कर सके, जो कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो पुराने कंप्यूटर होते थे, अर्लीस्ट कंप्यूटर जो पुराने, अब तो अब क्या है, अब तो कंप्यूटर का कंसेप्ट बहुत चेंज हो गया है। अब तो कंप्यूटर के साथ आप लोग कैलकुलेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट और स्टडी, मतलब हर चीज, हर फील्ड को कंप्यूटर ने कवर किया, हर फील्ड पे कंप्यूटर काम कर रहा है। लेकिन यही हम लोग को देखना है कि इसका इतिहास क्या रहा, ये कैसे शुरुआत हुई, इसका बनना, ये कैसे बनना शुरू हुआ। तो शुरू में जो भी कंप्यूटर होता था, जो कैलकुलेशन वगैरह जो काम किया जाता था, जो भी चीजें, और मतलब कैलकुलेशन वाला वो सारा आदमी करते थे। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे देख देख रहे होंगे, ओरिजिनली कैलकुलेशन वेयर कंप्यूट बाय ह्यूमन। शुरू में बहुत पहले उनका नाम, जो इंसान कैलकुलेशन वगैरह काम करते थे, उनको कंप्यूटर्स का टाइटल दिया गया था। These women computer were typically engaged in the calculation of mathematical expression। ऐसे लोग जो होते थे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह, मतलब जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व करने का काम करते थे। द कैलकुलेशन ऑफ दिस पीरियड वेयर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव, रिक्वायरिंग ईयर ऑफ ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स। तो सीधी सी बात है कि हम आप जैसे लोग, सब लोग मैथमेटिशियन तो होंगे नहीं। आप लोगों ने सुना है बहुत सारे मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हुए इंडिया में भी हुए। तो वो लोग काफी, मतलब हर लोगों के बस की बात नहीं थी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व कर पाना, बिना कंप्यूटर के, बिना मशीन के, बिना कैलकुलेटर के। तो क्या बताया जा रहा है कि शुरू में एक अलग तरह के, मतलब अलग तरह के क्या, मतलब अलग लोग ही होते थे जो कैलकुलेशन वगैरह, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व करने का काम करते थे। उनको उस समय बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की संज्ञा दी गई थी, मतलब उनको नाम कंप्यूटर दिया गया था, आदमी को ही। तो वो मतलब वो स्पेशलाइज होते थे इस तरह के काम को करने के लिए। तो ये उस समय बहुत, ये बोल सकते हैं कि महंगा इसलिए बोला जा रहा है कि उस समय हर लोग कर नहीं पाता था काम वगैरह, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता था, तब जाके वो कुछ काम कर पाते थे। द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड कंप्यूटर was recorded in 1613, referring to a person who carried out calculation। बोल रहा पहला कंप्यूटर शब्द का जो संज्ञा दिया गया, नाम 1613 ईस्वी में, 1613 में दिया गया उस आदमी को जो कैलकुलेशन वगैरह करता था, वैसा पर्सन जो कैलकुलेशन वगैरह करता था, जो कंप्यूट करता था। एंड द वर्ड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन सिंस टिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी। और ये यही वर्ड आज तक इसको हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ यही बोल सकते हैं, जो कैलकुलेट करे, जो कंप्यूट करे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, उसको कंप्यूटर कहते हैं। इसका शाब्दिक मीनिंग यही हुआ कंप्यूटर का। नाम भी वैसे उसी ने दिया गया है जो कंप्यूट कर सके। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके इतिहास में जा रहे हैं। सबसे शुरुआत में आया टेलीस्ट, पिक्चर में दिख रहा होगा, एक लकड़ी का स्टिक टाइप का है जिसको टेली स्टिक
कहा गया। पुरानी मेमोरीज वगैरह को को रखने के लिए इसको यूज किया जाता था। मतलब ये देखिए एक स्टिक टाइप का है, इसमें जो भी कितना साल पुराना है क्या है, इसमें एक दिख रहा होगा, मतलब इसमें एक इसमें वो है, एक धार धार टाइप, मतलब कि वो दिख रहा है एक धार धार टाइप का, ये जो निशान, इस टाइप का निशान। तो इस तरह से क्या किया जाता था, एक लकड़ी का स्टिक टाइप का होता था जिसमें अगर कोई रिकॉर्ड कितना पुराना है क्या है उसको रखने के लिए, कितना नंबर है कितनी क्वांटिटी है ये सब रखने के लिए, इसमें इस टाइप का काउंट करने के लिए इस तरह से रिकॉर्ड बनाया जाता था। कितना नंबर का रिकॉर्ड, इस तरह से उसमें ऐसे धार धार करके उसमें ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाता था। तो वो सबसे पहले ये हुआ कि एक जनरल तरीके से कि हम याद रख पाए। हम ही लोग को देख लीजिए, जैसे कुछ होता है आदमी हिसाब उसाब करता है दूर दूर का या कुछ, तो कैलेंडर में टिक करते जाता है, हाँ इस दिन आया, इस दिन नहीं आया, इस दिन नहीं आया, इस तरफ से हम लोग करते हैं। वही शुरू में ऐसे रिकॉर्ड रखा जाता था कि ये रिकॉर्ड कितना पुराना है, कितना नंबर है, मतलब हाउ मैनी रिकॉर्ड। तो इस तरह के सिक्का यूज किया जाता था इसी पर निशान बना के। फिर आई बात एबाकस की। एबाकस साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया, एबाकस मशीन, जिसको एबाकस बोल क्या है, देखते हैं क्या है। एन एबाकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस used to aid an individual in performing mathematical calculation। एक डिवाइस है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एबाकस ने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था। एबाकस ने इसको बनाया था 2400 बीसी, 2400 बीसी में बनाया था बेबीलोन बेबीलोन में बनाया था। 2400 नाम पे ही इसका नाम पड़ा है एबाकस मशीन। ये एक तरह से सिंपल टाइप का डिवाइस था जिसपे हम लोग सिंपल कैलकुलेशन वगैरह कर सकते थे। ये बोलता है बीसी, और वो समझ में आता है ना, बीसी मतलब समझ में आता है, बीसी लगाते हैं, एडी लगाते हैं, समझ में आता है ये। मैम जान जानते हैं ना इसके बारे में। अरे ईसा पूर्व और ईसवी, ये मालूम होगा ना। हाँ तो बस वही है, बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब कि यस मैम 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, इसको हिंदी में अगर बोले तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट होता है। आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो हम लोग मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से मानते हैं। तो ही जैसे 2400 है ना, उसके बाद आप लोग यहाँ देख रहे होंगे द अबाकस इन एबाकस ने जो बनाया वो 2400 ईसा पूर्व में ये एबाकस मशीन बनाई, जो यूज किया जाता था डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद बोलता है ये बहुत ज्यादा फैमिलियर हुआ 500 बीसी में। बीसी क्या होता है, घटता जाता है। 2400 था, 2400 से वो फिर घटेगा, मतलब घटते हुए वाला है, एक बार एक समय ऐसा आएगा जब 1 हो जाएगा। वहां से शुरू हुआ है जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं, आफ्टर क्राइस्ट जो होता है, वहां से फिर हम लोगों ने शुरू किया। एक ईस्वी मतलब मानते हैं कि जीसस का जन्म, तो वहां से फिर शुरू होता है ये, तो वहां से ईस्वी मानते हैं, उसको ईसा पूर्व मानते हैं। तो इसलिए देखिए 2400 में उसने आविष्कार किया और 500 बीसी में ये फर्स्ट चाइना में यूज किया गया था। ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता। देख लीजिए अबाकस मशीन ऐसा हुआ करता था पुराना वाला।
ऐसा मशीन हुआ करता था एबाकस का, पहले वाला गोली रहता था, इसी से कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था और इसी को मॉडर्न रूप दिया गया इस टाइप का, ऐसा भी आता है मॉडर्न एबाकस जिसमें एक रड डाल के इस टाइप से इसको यूज किया गया है। एबाकस के बाद आए नेपियर बॉर्न। जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था 1614 ईस्वी में। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था और इसका यूज किया जाता था, देख लीजिए, इसका यूज किया जाता था मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी क्या होता है, इसका यूज किया जाता था गुना, भाग, वर्गमूल, घनमूल निकालने के लिए। ये सिंपल सा मतलब मशीन था जिसको हम यूज किया जाता था। 1614 ईस्वी में इसको बनाया गया था। जॉन नेपियर ने इसको बनाया था। इसका यूज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट निकालने के लिए किया जाता था। इसमें भी वही रट वट डाल के बनाया गया होगा, इधर से इधर मूव करके। अब कैसे यूज किया जाता था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज है कि इसमें लिख रहा है कि इसमें रड का यूज किया गया था, रड को इधर से उधर रिप्लेस करके इसको यूज किया जाता था। उसके बाद विलियम ऑर्चर्ड ने 1622 में बनाया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल बनाया, लॉगरिथम, लॉग वगैरह के लिए इसको यूज जाने लगा। ये नॉर्मल से थोड़ा हटके था, इसलिए क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता था। इसको यूज किया जाता था मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन के लिए, लॉग के लिए, ट्रिकोनोमेट्री के लिए इसको यूज किया जाता था। इसका नाम था स्लाइड रूल। विलियम ऑर्चर्ड ने बनाया था इसको। जॉन नेपियर के आइडिया को लेते हुए इन्होंने उसमें और मॉडिफाई करते हुए बनाया था ये। उसके बाद आता है ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था पास्कलिन मशीन 1642, 1642 ईस्वी में। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी सिर्फ जोड़ और घटाव किया जा सकता है, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट, और ये कॉस्टली भी था। मतलब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से आइडिया लेके अपना अपना दिमाग लगाया और कुछ न कुछ आविष्कार किया समय के साथ। हम लोग ये कह सकते हैं इसको। कहाँ से मेन आइडिया शुरू हुआ कंप्यूटर में, किसी को आइडिया है? कोई बता पाएगा? कोई बता, मेन कंप्यूटर का कंसेप्ट कहाँ से आया, किसके बाद से? फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। यस, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यानी कि मेन जो कंप्यूटर का कंसेप्ट था वही लेके आए। अगला है, बस देखते जाइए कि किसके बाद कौन सा आया और कौन सी मशीनें आई। अगला है स्टेफ रॉकनर ने 1672 में, इन्वेंटेड बाय गॉडफ्रेड विलियम ने 1672 में बनाया था स्टेफ रॉकनर ये मशीन।
ये मशीन जोड़ घटाव गुना भाग अपने आप कर सकती, मतलब ऑटोमेटिक मशीन कह सकते हैं इसको। इसके पहले जो हम लोगों ने जॉन नेपियर का या फिर पास्कल का देखा, इसमें क्या होता था कि जॉन नेपियर और पास्कल में ये होता था कि मैनुअल करना पड़ता था। नेपियर ने जो रड में बनाया था, रड को मूव करके इधर से उधर, फिर पास्कल ने राकस ने जो गोली वाला बनाया था, राकस मशीन जिसको बोल रहे हैं, उसमें गोली को मूव करा करके किया जाता था। लेकिन ये जो गॉटफ्रेड विलियम ने बनाया, ये ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करती थी। फिर बात आती है जैगवार लोम। ये भी एक मैकेनिकल ही मशीन है, मशीन टाइप का दिख रहा होगा। सबने अपने अपने तरफ से काफी कोशिश की। देखिए, इसका इन्वेंशन हुआ 1881, 1881। इसको बनाया है जोसेफ मारिया जैगवार्ड ने। ये भी ऑटोमेटिक कंट्रोल पंच ऑपरेट किया जाता था। पंच करके इसमें इसको इनपुट दिया जाता था। बस आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि कौन से वैज्ञानिक किसके बाद आए और उन्होंने क्या आविष्कार किया, बस इतना ही। वो क्या काम, वो कैसे काम करता था वो जरूरी नहीं है, बस उन्होंने क्या बनाया, सीक्वेंस क्या रहा, बस वो ध्यान रखना। अर्थमोमीटर, थॉमस डे कोलमार ने अर्थमोमीटर बनाया 1820 में। इसका क्या काम था? The first reliable, useful and commercial successful calculating machine. ये मशीन जो थी, ऐसी मशीन थी, फर्स्ट टाइम ये कमर्शियल हुई। कमर्शियल का मतलब है कि अभी तक जितनी मशीनें बन रही थी किसी लैब में यूज किया जा रहा था, आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, मतलब आम लोगों के यूज के लिए नहीं थी। लेकिन ये जो थी अर्थमोमीटर, ये आम लोगों के पहुंच में थी, मतलब फर्स्ट टाइम ये कमर्शलाइज, क्या बोलते हैं, लोगों तक पहुंच पाई। रिलायबल थी, यूजफुल थी, कमर्शियली सक्सेसफुल थी मार्केट में। मतलब कमर्शियली इसका मतलब ये बोल सकते, कमर्शियली का मतलब ही हो गया कि मतलब ये मार्केट में लोगों के बीच में थी, मतलब लोग इसको यूज कर पा रहे थे, हम जैसे उस समय के आम नागरिक। इसका भी वही काम था, मैथमेटिक्स का 4 बेसिक कैलकुलेशन ये करता था, जोड़ घटाव गुणा भाग प्लस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, ये ऐसी मशीन बनी जो पहली बार बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि इसका कमर्शलाइजेशन हुआ, क्योंकि लोग इसको यूज कर रहे थे। अब बारी आती है चार्ल्स बेबेज की, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और ये माना जाता है इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर दिया था विश्व को, वर्ल्ड को। से इन्होंने 2 मशीन बनाई थी, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। 2 मशीन आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक 1822 में और एक 1834 में, 1882 और 1834।
ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर थी जो पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह सब कैलकुलेट करती थी, जो पॉलिनोमियल वगैरह सब निकाल सकती थी। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बेस दिया था कंप्यूटर का। अब जब कंप्यूटर बना, आप लोग को पता है कि जब कंप्यूटर बना तो प्रोग्रामर भी बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही समझता है। अब कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, कंप्यूटर मार्केट में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्केट में आ चुका था। मार्केट में नहीं बोल सकते, मतलब लैब में आ चुका था। उसका कंसेप्ट लेके आया था चार्ल्स बेबेज। अभी तक तो जिन लोगों ने बनाया, जितने भी वैज्ञानिक आए, की प्रैक्टिस चल रही थी, जो भी बना रहा था वो सब कैलकुलेटर बना रहा था। इसलिए क्योंकि वो सभी जितने भी मशीनें बनी थी सब सिर्फ कैलकुलेशन कर रही थी, सिंपल कैलकुलेशन। सभी मशीनें सिर्फ कैलकुलेशन कर रही थी। तो जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बना तो फर्स्ट प्रोग्रामर, क्या नाम है, क्या नाम लिखा हुआ देखिए तो। क्या नाम है, पढ़ के तो बताइए। आप लोग है भी यहाँ के चले गए? बोलिए। एडा बायरन। हम्म? अरे पढ़ के बोलना है, कोई तो ऑन कीजिए माइक और पढ़ के बोलिए। एडा बायरन। क्या बात है। हाँ, ये पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने प्रोग्राम लिखा था चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर के लिए। उन्होंने ही सजेस्ट किया था। आप लोग को पता है, हम बताए कई बार बोले हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। तो उन्होंने ही चार्ल्स बेबेज को सजेस्ट किया था कि आप बाइनरी नंबर का सिस्टम का यूज कीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको वो समझ पाए। तो इन्होंने पहली बार प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसलिए इसको पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। उसके बाद बनता गया पर जॉर्ज ने 1843 में चार्ल्स बेबेज की डिफरेंस इंजन को कंसेप्ट में रख के एक अपना मशीन बनाया, कैलकुलेशन इंजन, एक अपना कैलकुलेशन इंजन बनाया 1843 में। उसके बाद टैबलेटिंग मशीन आई, हरमन हॉलडेट ने 1890 में इसको बनाया। इसका पर्पस था अकाउंटिंग के काम में सजेस्ट करना, अकाउंटिंग के काम में असिस्ट करना, मदद करना। देख लीजिए, यहाँ से पिक्चर दिख रहा होगा, इस टाइप का वो मशीन था। ये भी जितना भी जनरल पर्पस अकाउंट में जब काम होता है, उस तरह के प्रॉब्लम को, कैलकुलेशंस को ये सॉल्व करता था, जिसको बनाया गया 1890 में अकाउंट्स के काम को असिस्ट करने के लिए। अकाउंटिंग में जो भी काम आते हैं उसको मदद करने में ये काफी मदद हुआ इसके आने से। उसके बाद मार्क वन के बारे में आपने सुना होगा, मार्क वन कंप्यूटर। हार्वर्ड एच एल्केन ने बनाया था हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर। इसको IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसका इन्वेंशन 1943 में हुआ था। ये
फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्कन कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि मतलब मैकेनिकल बेस्ड भी था और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड भी था, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल नाम दिया गया है। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा, एक मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल का मतलब हो गया कि उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल नहीं है वो, और आपका जो कंप्यूटर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसको हार्वर्ड मार्क 1 का नाम दिया गया 1943 में। फिर आया Z1, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम इसमें डिजाइन किया हो, जो प्रोग्राम के थ्रू चल रहा हो, यानी कि जिसमें हम आउटपुट दे रहे हैं और हम क्या बोलते हैं उससे, सॉरी, इनपुट दे रहे हैं और हमको आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो इसको बनाया गया था 1936 से 1938 के बीच में रोनाल्ड ह्यूज द्वारा। द प्रोग्राम टू प्रोग्राम द Z1 required that user insert punch tape into a punch tape reader and allowed output was generated through punch tape। इसको आउटपुट पंच टेप की तरह इनपुट दिया जाता था, फिर इससे आउटपुट निकलता था पंच टेप के थ्रू। इसमें प्रोग्राम किया गया, ये ऐसा कंप्यूटर था जिसको हम आउटपुट दे रहे थे और सॉरी इनपुट दे रहे थे और आपको आउटपुट, मतलब अब कंप्यूटर का सही कंसेप्ट अब शुरू हुआ। अब इसके बाद से जो भी कंप्यूटर आएंगे, इसमें फिर वो जो भी मशीनें आएंगी, उसमें हुआ कि उसमें धीरे धीरे स्टोर वगैरह का भी सुविधा दिया जाने लगा। तो ये Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क 1। उसके बाद आया कंप्यूटर ABC, एंटेनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर डिजिटल आने लगा, अब तो मैकेनिकल आ रहा था ना, अब डिजिटल होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस इन्वेंट किया गया। इसको बनाया प्रोफेसर जॉन एंटोनसॉफ ने 1969 में बनाया, 1969 से 1942 के बीच में। इनैक, इसके बारे में सुना आप लोगों ने, मार्क 1, इनैक, इसके बारे में आपने सुना है। इनैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके पहले जो भी कंप्यूटर था किसी न किसी लैब में था, जनरल पर्पस के लिए नहीं आया था। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर इनैक है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बन के तैयार हुआ 1946 में, डेवलप किया गया था जॉन प्रेस्पर, रिकार्ड एंड जॉन मुचली, 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर इसको मान सकते हैं इनैक को, जिसको इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो आम पब्लिक के बीच में आया। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी कमर्शियल हुआ। इसको बनाया, इसको डिजाइन बाय जे प्रेस्पर, रिकार्ड एंड जॉन, वही सेम वैज्ञानिक थे, अपने कंप्यूटर को डेवलप किए। यूनिवैक इसका नाम दिया गया, जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बना, मार्केट में काफी फेमस हुआ, यूज किया जाने लगा। फिर एडवैक
स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहली बार इसको प्रोग्राम को मतलब स्टोर करके रखा जाने लगा, मतलब इसमें स्टोरेज की सुविधा हुई, स्टोर करके रखा जाने लगा इसमें। इसको बनाया था वॉन न्यूमन ने 1952 में। वॉन न्यूमन, इट हैज मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। ऐसा पहला कंप्यूटर जो जिसमें प्रोग्राम को स्टोर करके डेटा को स्टोर करके रखा जाने लगा, ये इसको बनाया गया था वॉन न्यूमन के द्वारा 1952 में। अभी तक कंप्यूटर में हम स्टोर नहीं कर रहे थे, बस कैलकुलेशन इनपुट कर रहे थे, आउटपुट मिल रहा था, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का सुविधा। अब ये बोल सकते हैं, अगला आया पोर्टेबल कंप्यूटर की बारी। मतलब पोर्टेबल मतलब होता है कि हम यहाँ से वहां तक इसको मूव कर सके आसानी से। अभी तक जितने भी कंप्यूटर थे सब बड़े बड़े थे, एक जगह फिक्स कर दिया जाता था, इनको मूव करना मुश्किल था। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 में ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने इसको रिलीज किया था। जो पोर्टेबल मतलब होता है कि जिसको मूव कर सके, इधर से उधर उठा के ले जा सके। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पहला कंप्यूटर का कंपनी। पहला कंप्यूटर का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। इसका नाम था, जिसके फाउंडर थे जे प्रेस्पर इकार्ट एंड जॉन ब्रूचली, जिन्होंने जस्ट अभी इसके पहले जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिन्होंने ये बनाया, यूनिवेक बनाया, इनियक बनाया, जिन्होंने ये सब कंप्यूटर बनाया। बस आप लोग को इतिहास में ये जान के रखना है कि किसके बाद कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी अपनी मशीनें किस किस पर्पज से प्रोड्यूस की, जिनमें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एबाकस वाले को बहुत उनका नाम रहता है कि शुरू में पहले कैलकुलेशन का कंसेप्ट उन्होंने ही लेके आया था। उन्होंने वही एबाकस वही वाला गोली वाला जो हम लोगों ने देखा, ये जो गोली वाला हम लोगों ने देखा, ये काफी फेमस हुआ था क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेशन का कंसेप्ट इन्होंने लेके आया कि हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद फिर चार्ल्स बेबेज काफी फेमस हुए, इनको तो फादर ऑफ कंप्यूटर का ही नाम दिया गया है। चार्ल्स बेबेज के बाद फिर वॉन न्यूमन मशीन काफी फेमस हुआ। वॉन न्यूमन मशीन इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर किया जाने लगा। इसको वॉन न्यूमन भी बोलते हैं, इडवेक को वॉन न्यूमन मशीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 1952 में बनाया गया था। हम लोगों ने अभी दो टॉपिक पढ़ा है ना, एक तो इसके पहले हम लोग फाइल और फोल्डर के साथ काम कर रहे थे, ये दूसरा हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जो ये सैटरडे का कमिंग टेस्ट होगा ना, ये इसी पे बेस्ड रहेगा क्योंकि इस वीक में कंप्यूटर क्लास अब नहीं होगा। इस वीक का ये लास्ट क्लास था, तो आपका जो टेस्ट का जो भी टॉपिक रहेगा, एक हिस्ट्री और दूसरा फाइल और फोल्डर से ही रहेगा। 10 क्वेश्चन रहता ही है, मिला जुला रहेगा। ठीक है मैम वेडनेसडे को नहीं होगा। ये नोट्स हम भिजवा देंगे। नहीं, कंप्यूटर क्लास नहीं होगा, दूसरा क्लास उसमें उसके अरेंज किया जाएगा उसके बाद से। इसलिए आज तो मेरा क्लास नहीं था ना, मेरा क्लास मिला, वेडनेसडे को नहीं होगा, फ्राइडे को भी नहीं होगा। तो खैर इसलिए तो आज क्लास दिया गया कि
ये फिजिक्स वीक का और वो वाला चैप्टर भी बचा हुआ है, दोनों से क्वेश्चन आपको सैटरडे को रहेंगे, तो उस दिन हम लोग देखेंगे। आज क्लास हम इन भी करेंगे क्योंकि तो तबियत इससे नहीं ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ओके मैम।